व्हाट अप जीस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जो कि सब सोचते हैं सबकॉन्शियसली या अपफ्रंट होकर, जो कि है मनी। तो आपको मेरी इससे पिछली 2 वीडियोस देख के तो पता ही चल गया होगा चैलेंजेस, हार्डशिप्स जो कि इस प्रोफेशन में है। तो इतनी चैलेंजेस और हार्डशिप्स होने के बाद भी लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो आज बात करते हैं पर्क्स ऑफ बीइंग इन मर्चेंट नेवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, एज यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मर्चेंट नेवी एक वो प्रोफेशन है जिसमें कि हमारा काम होता है कार्गो को पूरे वर्ल्ड में इधर से उधर लेके जाना। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है, 90% ट्रेड शिपिंग के थ्रू होता है, शिप्स के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मच चीपर, बहुत सस्ता है। तो ये हमारा काम है कार्गो को एक कॉन्टिनेंट की कंट्री की सिटी से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री की सिटी तक लेकर जाना। जब हम कार्गो को लेके जाते हैं शिप के थ्रू और हम शिप को नेविगेट लेके जा रहे हैं, चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली शिप के साथ हम भी जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बाई सी ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसे व्यूज़, ऐसे सीनरी, ऐसे सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है विच इज़ जस्ट अमेजिंग। स्पेशली ड्राई शिप्स हैं, वो सारी सिटीज़ में जाते हैं, और ड्राई शिप्स तो स्पेशली सिटी के बीच में तक जाते हैं। तो जब हम पोर्ट पर जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम वी हैव, अपने ड्यूटी आवर्स को अगर हम हटा दें तो ड्यूटी आवर्स को हटाकर जब भी हमारे पास फ्री टाइम है, अपने रेस्ट आवर में, बेसिकली रेस्ट आवर में हम जाते हैं और बाहर घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगहें जो भी हमारे एक्सेसिबल होती हैं, उन जगहों पर हम ट्रैवल करते हैं और घूमते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है पूरे वर्ल्ड का, अलग अलग सिटीज़ में कैसे लोग रहते हैं, हाउ दे ड्रेस, हाउ दे ईट, हाउ दे स्पीक, उनसे जाके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उनके कल्चर देखने को मिलता है। हम लोग के पास जितना टाइम होता है उतने हम ठीक ठाक घूम लेते हैं और जगहों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो है घूमने का, एंड इट्स प्रीटी फन। बाहर जाना, लोगों से मिलना, कल्चर जानना, चीज़ें जानना और नई नई जगहें देखना, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्क तो है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पर्क की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रेनिंग। तो इनसे मेरा ये मतलब है कि जो सेलर्स होते हैं, जो सीफेरर्स होते हैं, उनको शिप पर आने से पहले कुछ मैंडेटरी कोर्सेज हैं जो 110% करने पड़ते हैं। वो जब कोर्सेज होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तभी उन सर्टिफिकेट्स शो करने के बाद अथॉरिटीज को, तभी आप वेसल पे बोर्ड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं एज अ सीफेरर। अब मैं अगर शॉर्ट में बताऊं कि वो क्या सर्टिफिकेट्स हैं, आप खुद कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे उनसे प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में कैसे हेल्प मिलती है। जैसे जो एक सीफेरर है वो एक फायर फाइटर भी होता है। तो जैसे हमारा एक कोर्स होता है फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, उसके बाद एक और कोर्स होता है एडवांस फायर फाइटिंग। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें हमें मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं, मॉकअप्स कराए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, सारे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बताया जाता है, फायर होजेस, फायर हाइड्रेंट्स, कैसे फायर अगर लगे तो कैसे डील करें, किस फायर के केस में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। कैसे एक्सटिंग्विशर्स को यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो एक तरीके से हमको प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, उस फायर से हम फाइट कर सके अपने लेवल पर। दूसरी चीज, जैसे हमें एक कोर्स किया रहा जाता है मेडिकल फर्स्ट एड, उस कोर्स में हमें सीपीआर देना सिखाया जाता है, हमें बेसिकली मेडिसिन की बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो हम सीख तो शिप के लिए रहे हैं, फायर फाइटिंग हो गई ना, सीपीआर, ये सब चीजें, किसी की लाइफ सेव करना हो गया, बट अगर एट लैंड वो सब प्रॉब्लम होती है तब क्या? तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्मार्ट बनाने की कोशिश करी जाती है और इमरजेंसी से डील करने को हमें सिखाया जाता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ आर को रिलेटेड इन दिस प्रोफेशन। तो ये एक अच्छा एक बेनिफिट, और जो कि मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है, तो मैंने आपसे शेयर करना सही समझा। तो अब चलते हैं बेनिफिट नंबर 3 की तरफ। लेट्स मूव ऑन।
अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है कंपनसेशन फॉर योर टाइम लॉस। इससे मेरा ये मतलब है कि जब आप सेलिंग करने जाते हैं, जब आप एक बार शिप पर ऑन बोर्ड चले जाते हैं, तब आप अपनी फैमिली से बहुत दूर आ जाते हैं। जितने भी महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप जूनियर है तो जूनियर से कॉन्ट्रैक्ट जनरली 6 मंथ्स का होता है, +-1 7 मंथ्स भी हो सकता है। और अगर आप सीनियर है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट 4 +-1 3 मंथ्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट जनरली 4 मंथ्स के होते हैं। उतने टाइम के लिए तो आप फैमिली से बिल्कुल दूर रहते हैं, एकदम दूर। बट जब आप घर आते हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ईमेल्स नहीं आते हैं, आपको कॉल्स नहीं आते हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज कभी कभी बीच बीच में करने पड़ते हैं लाइफ टाइम, पर वो कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है कि आप महीना भर कोर्स कर रहे हैं। अब आप जो घर पर आ चुके हैं तो आपको कोई मेल्स को नहीं रिप्लाई करना है, कोई कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं करने जा रही है। आप डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से कि मुझे कितना टाइम घर पर रहना है। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंसेस। आप उस केस में फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे 2 महीना रहना है, 3 महीना रहना है, कि 1 ही महीना रहना है, कि 4 महीने रहना है, कि 5 महीने नहीं जाऊंगा अब मैं। तो आप उन 2, 3, 4, 5 महीने में अपना टाइम अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। स्किल सीख सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की चीजें सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फैमिली के साथ 24/7 टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनको घुमाने ले जा सकते हैं ट्रिप्स पर, मे बी इन योर कंट्री और सम अदर कंट्री। मे बी उनके साथ आप सिर्फ घर पर चिल कर सकते हैं, खाने पीने जा सकते हैं, पूरा दिन उनके साथ बिता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहीं टाइम लॉस कर रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन जब आप घर आते हैं तो आपको मिल जाता है। अब वो काफ़ी वेरिएबल चीज़ है कि वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हैं या आपको कितना सेल करना होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए कंपनसेशन ऑफ योर टाइम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो टॉपिक है पैसा, मनी। तो इतने सेक्रीफाइसेस, हार्डशिप्स डील करने के बाद आपको कुछ रिवॉर्डिंग भी तो मिलना चाहिए। तो ये प्रोफेशन कंपनसेट करने का ट्राई करता है रिवॉर्ड करने के जोन में बाय मनी। व्हाट आई मीन बाय दैट, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पैसे की बात होती है इस प्रोफेशन की, वो एक्चुअली क्या है। पहली चीज, जो भी सैलरी हमें मिलती है वो हमें यूएसडी में मिलती है, यानी कि डॉलर में मिलती है। तो जो भी हमें मिलता है, हमारा एक एनआरई अकाउंट होता है, उसमें वो सीधे जिस कंपनी में भी आप सेल कर रहे हैं, वो कैनेडियन हो, डैनिश हो, या फिर अमेरिकन हो, या जैपनीज हो, कोरियन हो, कहीं की भी हो, वो आपके उस इंडियन एनआरई अकाउंट में आपकी सैलरी को भेजती है। और वो सैलरी डॉलर का भी जो भी रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाती है। और एज यू ऑलरेडी नो, एनआरई अकाउंट है तो मतलब नो टैक्सेस। तो सबसे मेन चीज वही है कि जो भी सैलरी हमें मिलती है उस पर टैक्स नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू सेल फॉर 182 डेज, एक्चुअली मोर देन 182 डेज। मतलब कि आपको 6 मंथ से ज्यादा सेलिंग करनी पड़ेगी या देश के बाहर रहना पड़ेगा उस पैसे पर, अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो। दूसरी चीज, जब आप सेलिंग करते हैं, जब आप शिप पर रहते हैं, तो आपका खाना पीना, सोना, आना जाना, आपकी टॉयलेटरीज, आपके जितने भी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो आपको उसके लिए अलग से पे नहीं करना है। आप जहाँ रह रहे हो, आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, आप जहाँ सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए आपको पे नहीं करना है। तो सेलिंग टाइम में जितना भी आप शिप पर रहते हो, वो सारा आपकी जो कंपनी है वो बेयर करती है उसके सारे एक्सपेंसेस। हाँ, कहीं ना कहीं जब बाहर जाते हैं तो बाहर आप कहीं अगर दूर घूमने गए या फिर आपने कुछ खरीदा तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। बट फेयरली इनफ अगर देखा जाए तो आप बाहर जाओगे हफ्ते में, अगर आप बार बार पोर्ट टच कर रहे हो तो एक हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या 2 बार 3 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं जाओगे। और कितना खरीदते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग वेरिएबल। बट बाकी सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कंपनी ही बेयर करेगी इन ऑल केसेस। तो अगर आप बाहर कम जाते हो, आप कुछ नहीं करते हो, तो आई कैन सेफली से कि 99% ऑफ योर सैलरी इज जस्ट सेव्ड इन योर अकाउंट। नाउ व्हेन यू गो होम यू कैन यूटिलाइज एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। इसके बाद थर्ड टॉपिक ये है कि लिविंग एक्सपेंडिचर एट होम। उससे मेरा ये मतलब है, मेरे ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब आप अच्छा पैकेज आपको मिलते हैं शोर पे जॉब करने के लिए, तो वो आपको कभी Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं Tier 1 सिटीज़ में। तो आप जब वहाँ जाते हो तो वहाँ पर रेंट बहुत हाई होता है, वहाँ का एक्सपेंडिचर्स बाकी सारे हाई होते हैं। सर्वेंट रखते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वहाँ का ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी लेते हो तो वो तो बहुत ही Tier 1 सिटीज़ की, इंडिया की तो हाईली इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, आपको जैसा पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अगर आप जितना भी अर्न करते हो वो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो किस हिसाब से होता है, यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ। तो अगर आप बहुत हाईली अर्निंग भी हैं इंडिया में तो आप बहुत हाईली स्पेंडिंग भी होंगे। बट दूसरे केस में इस प्रोफेशन में क्या होता है, जब आप सेल करते हैं तब मिनिमल आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब आप घर आते हैं तो आपको कहीं, आपका कोई बेस नहीं है, आपको कहीं ऑफिस में रिपोर्ट करने नहीं जाना है। आप चाहें तो कहीं भी रह सकते हैं, पर टीयर 2 सिटी में रह सकते हैं, आप टीयर 3 सिटी में रह सकते हैं, आप तो चाहें तो आप विलेज में भी रह सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो आप अच्छी जगहों पर ही रहना चाहेंगे, बट मेरे हिसाब से टीयर 2 सिटीज़ आर प्रीटी ग्रेट अगर आप मेरी माने तो, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत धक्कम धुक्की, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा लाइफ पसंद है। आई एम नॉट जजिंग, आपको हो सकता है वही लाइफ पसंद हो, बट आप टीयर 2 सिटी में कंफर्टेबली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करके आप बहुत आराम से रह सकते हैं। तो ये एक आपको एक और स्ट्रेंथ मिलती है। अगर मैं पैसे की बात करूं, अगर मैं फाइनेंस से रिलेटेड बात करूं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अदर जॉब्स की कंपैरिजन में ये जॉब हाईली रिवॉर्डिंग तो है, आई कैन गारंटी यू दैट। बट हाँ, अगर आप जैसे बिजनेस से कंपेयर करने लगे तो बिजनेस ऑब्वियसली बिजनेस इज अ डिफरेंट गेम, आप उससे नहीं कंपेयर कर सकते। अगर आप जॉब्स वर्सेस जॉब्स करें तो हाँ, कहीं ना कहीं इट्स वेरी डिसेंटली कंपनसेटिंग, आई कैन से दैट। तो ये एक और पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, आपको पता ही है कि जो डॉलर है उसका क्या रेट ऑफ एक्सचेंज है और वो किस तरीके से हर साल पे साल बढ़ता ही चला जा रहा है इतनी स्पीड के साथ। मैं बता सकता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में कुछ 10 सालों से अगर डॉलर को देखा जाए तो ज़्यादा सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं, कई जगह तो बिल्कुल नहीं हुई हैं। बट हाँ, डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज इतना रैपिडली बढ़ रहा है कि जो सैलरीज हैं वो कन्वर्ट करके रेट ऑफ एक्सचेंज लगाने के बाद अपने कंट्रीज में काफ़ी हाई हो जाती हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सैलरीज जाननी है वो आप इजीली जान सकते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलिए और आप ये इन्फ्लुएंसर्स और इन सबको देखिए, वो इनका काम वही है, वो ये फ्लेक्सिंग करते रहते हैं, इतनी सैलरी उतनी सैलरी, ये वो। तो ये था आज के टॉपिक के ऊपर सारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, कुछ फैक्ट्स थे, तो यही सारी बातें थी। तो अब आपको सब फेयर अमाउंट का पता ही है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इज़ इट इवन गुड इनफ, इज़ इट इवन फेयरली कंपेंसेटिंग और नॉट, इज़ दिस प्रोफेशन इवन वर्थ गोइंग इन। तो इट्स योर चॉइस। मेरा सब बताना मेरा काम था। और मैं वैसे अगर 1-on-1 आपसे बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पूछे कि ये प्रोफेशन किस टाइप के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। लाइफ इज़ टफ, गेट अ हेलमेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफेशन आपको रिच बना देगा। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो बिजनेस के अलावा आपको कुछ रिच नहीं बना सकता। रिच हाँ, आपको वेल ऑफ कर सकता है, आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी जल्दी मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता चल सके। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। साइनिंग ऑफ, सीजनल सेलर।